जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है। क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? वे ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है। यानी स्थिरता के तौर पर धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है। इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंधी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी है। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह, मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है। क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे। ये बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर कैसा है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, आपकी राशि से 12वें घर में मंगल गए तो सबसे पहली चेतावनी, मंगल क्या है? एनर्जी के कारक। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति आपके गुणों का खर्च कर देती है। आपके अंदर हिम्मत है, जोश है, साहस है, लेकिन आप अपने हिम्मत, जोश और साहस को खराब और व्यर्थ के कार्यों में खर्च करते हैं। बहुत बार जल्दबाजी में कार्य करते हैं,
बहुत बार एग्रेशन करते हैं, बिना वजह का क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं। ऐसी ही स्थितियों में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए मंगल शत्रु ग्रह है और शत्रु ग्रह 12वें घर के अंदर जाता है। तो ऐसी स्थिति में खर्च को संतुलित रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें, सोच समझकर कोई भी कार्य करें, क्योंकि मंगल छठे घर को वापस देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बिना वजह शत्रु का उत्पन्न होना भी दिखाई देता है। वाहन चलाने में ऐसी स्थिति में सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं, बिना वजह जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का तनाव संभव दिखाई देता है, या कह सकते हैं जीवन साथी के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को परेशान कर सकती है या उसके साथ तनाव दे सकती है। उसके साथ गुरु ग्रह भी बैठे हैं। अब गुरु कौन है, सप्तम भाव के मालिक होकर राशि से द्वादश में, इसलिए सबसे पहली बात, यह समय विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए उचित नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब अगर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो यह स्थिति कुछ ना कुछ सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ धन से जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल गुरु की युति 12वें घर में बन रही है, इसलिए यह स्थिति धन के लिए शुभ है, क्योंकि मंगल एकादश लाभ स्थान के मालिक भी है आपके लिए। गुरु कर्म भाव के मालिक और कर्म और लाभ दोनों के मालिक राशि से 12वें घर में गए, यानी इस स्थिति में किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। लेकिन आपको ऐसी स्थिति में अपने धन को संजोकर रखना है। आपको ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी अपने धन के लिए नहीं दिखानी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये मंगल ग्रह गुरु के साथ 12वें घर में बैठे हैं, तो जो लोग टूर ट्रैवलिंग्स का काम करते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग से जुड़कर काम करते हैं, फॉरेन लैंड का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये स्थिति शुभ हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति दशमेश होकर 12वें घर में, मंगल उसके साथ पहुंच गए हैं लाभ के मालिक होकर, यानी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से या बाहर के लोगों से जुड़कर लाभ मिलना है। मंगल थर्ड हाउस के ऊपर भी दृष्टि देते हैं, जो फिर से एक इशारा है कि कहीं ना कहीं ये समय ट्रैवलिंग्स के लिए शुभ है। बहुत बार नौकरी में बदलाव का समय, नौकरी में ट्रांसफर्स का समय भी हम ऐसे समय में कह सकते हैं। यदि इस दौरान आप ऐसा कोई प्रयास करते हैं तो वो प्रयास आपके लिए सफल होता है। इसलिए मंगल के इस गोचर के अंदर आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। जो दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं कि इसमें सकारात्मक स्थिति क्या है और नकारात्मक स्थिति क्या है। सकारात्मक को आपका वर्क तो आपका होगा ही, लेकिन नकारात्मक को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो वो स्थिति भी पॉजिटिव होती दिखाई देगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा मंगल का ये गोचर। जय श्री राम।